ट्रांसपोर्टरों से ज़्यादा जिम्मेवार इनकी पुलिस महकमा, पुलिस डिपार्टमेंट है। करेगा जब तक ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक सिस्टम सही नहीं होगा। ये सब भी कुछ मिली भगत चल रही है इनकी आपस में। आज वो अपनी पुलिस वालों को आदेश दे, एक नाका रामगढ़ लग जाए, एक नाका दूसरे थाने के बाहर लग जाए, मजाल है कोई गाड़ी वाले क्या हिम्मत है कोई ओवरलोड निकल जाए। पंचकुला मुबारकपुर टिप्पर यूनियन के सदस्यों ने रायपुर रानी के गांव मानक टबरा स्थित गुरुद्वारा साहिब में बैठक का आयोजन किया। बैठक में टिप्पर मालिकों और चालकों ने जानकारी देते हुए बताया कि हम सभी अंडरलोड टिप्परों को सड़क पर चलाते हैं, लेकिन यमुनानगर और नारायणगढ़ की ओर से आने वाली सभी गाड़ियां ओवरलोड चलती हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को ओवरलोड गाड़ियों बारे लिखित में शिकायत दी गई है, लेकिन कोई भी अधिकारी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता। उन्होंने कहा सरकार द्वारा अवैध खनन और ओवरलोडिंग रोकने के लिए जो एनजी टीम गठित की गई है उनके भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ताकि उनके रोकने पर चालक अपनी गाड़ी इशारा मिलते ही रोक सके। बिना वर्दी चालक को अपने साथ किसी अनहोनी घटना होने का डर लगा रहता है, क्योंकि कोई भी 4-5 लोग इकट्ठा होकर गाड़ी को रुकवा सकते हैं। पंचकुला मुबारकपुर टिप्पर यूनियन के सदस्यों ने कहा कि जो माइनिंग ठेकेदार हैं उनके द्वारा ओवरलोड गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि रत्ते वाली श्यामटू नदी के सरेआम ओवरलोड गाड़ियां चल रही हैं, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन आदेश निकालता है, लेकिन उनके अधिकारी कर्मचारी उन आदेशों का पालन करवाने में असमर्थ दिखते हैं। न्यूज़ इंडिया 27 से ताज मोहम्मद। सर, आज किस विषय को लेकर मीटिंग रखी गई थी यहाँ पर और कितने लोग थे जो एकत्रित हुए? हम सभी यहाँ पर पंचकुला ट्रांसपोर्टर इकट्ठे हुए थे कि हम बिल्कुल यहाँ से, वैसे तो हम सभी अंडरलोड चल रहे हैं, बट किराए के इशू को लेके हमने सभी ने यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं कि बिल्कुल नदियों से ओवरलोड गाड़ियाँ भर भर के यहाँ गिराई जा रही हैं, जिससे हमारे ट्रांसपोर्टर का नुकसान हो रहा है। वैसे भी समाज में सामाजिक उत्पत्ति ज़्यादा हो रही है, रोडों का नुकसान हो रहा है। और हमने ये लगभग 3/12 को एप्लीकेशंस दी थी काफ़ी सारी प्रशासन को, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और हम सब यही सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हम बिल्कुल नदियों के इनको मालिकों को समझाया जाए और बिल्कुल हर तरीके से अंडरलोड कर दिया जाए। हम इन्हें सभी ने फैसला पहले भी किया था, आज भी किया, हम सब अंडरलोड चल रहे हैं, पर कुछ ना कुछ नदी से ना तो अंडरलोड का किराया हमें क्रशर से किराया मिल रहा है, ना कुछ सिस्टम बन रहा है। तो प्रशासन से यही विनती करते हैं कि एक तरह से सभी बिल्कुल नदी को हिदायत दे के बिल्कुल ओवरलोड ना भरा जाए, जिससे हम सब के एक तरह से अंडरलोड पूरी मार्केट हो जाए। कौन सी जो यूनियन हैं जो ओवरलोड चलती हैं यहाँ पे, कहाँ से वो गाड़ियाँ आती हैं जो ओवरलोड चलती है? अगर आप लोगों की गाड़ियाँ अंडरलोड चल रही हैं तो ओवरलोड गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं और कितनी बार आपने अधिकारियों को इसकी सूचना दी है? हमने 3-4 बार इसको अधिकारियों को इसकी सूचना दी। हमने काफ़ी प्रशासन को, अब माइनिंग में लगा लो आप, या आरटीओ विभाग को कई बार शिकायतें हमारे पास सभी रखी हुई हैं ये, और ना कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और पता नहीं तो उनकी जो नदियों के ठेकेदार हैं उनकी अपनी गाड़ियां हैं या अनदर से बाहर से वो गाड़ियां मंगाते हैं, जो बिल्कुल सारे सिस्टम को ख़राब कर रही हैं, और जिसकी वजह से जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई हैं हमारे, एक तरह से उनकी गाड़ियां बिकने की कगार पे आ गई हैं। हम वहाँ से अंडरलोड आते हैं तो हमें किराया नहीं मिलता, ओवरलोड चलते हैं तो एक तरह से एनजीटी वाले या कोई भी जो भी स्टाफ हैं हमारे, वो सभी हमारे पीछे लगे हुए हैं सारे प्रशासन। तो करे क्या करे, प्रशासन साथ नहीं दे रहा, किराया हमें मिल नहीं रहा। एक तरह से हम तो एक तरह से बिकने के कगार पे आ गए। तो हमारी प्रशासन से यही उम्मीद है कि बिल्कुल यहाँ से ठेकेदारों को सख्त कार्रवाई करके बिल्कुल सारे का सारा अब अंडरलोड किया जाए हर तरीके से। किस रोड से जो है ये ओवरलोड गाड़ियाँ निकलती हैं, कहाँ से कहाँ जाती हैं? ये रत्तेवाली गांव से होते हुए, श्यामटू से होते हुए रायपुर रानी जोन में गाड़ियाँ आ रही हैं। और रायपुर रानी की तरह, रायपुर रानी की तो नहीं, श्यामटू से आ रही हैं। यहाँ पे 2 ही नदियाँ खुली हैं ना अभी, जिनका टेंडर हुआ है, बट वहाँ पे कोई भी सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है। बिलिंग नहीं सही मिल रही। क्यों अंडरलोड को बिल देते हैं तो अंडरलोड वो गाड़ियां भरते हैं तो उसका किराया नहीं मिलता। तो हम जाए तो जाएं कहाँ? यही प्रशासन से हमारी गुहार है कि हमारा साथ दिया जाए। जब हम सब एक अंडरलोड चल रहे हैं तो उसके अनुसार सिस्टम बनाया जाए, और हम चलना चाहते हैं सरकार के साथ। क्या पंचकुला जिले के अलावा किसी अन्य जिले की, जैसे नज़दीक अम्बाड़ा पड़ता है, वहाँ की गाड़ियाँ भी इस रोड से क्रॉस करती हैं? हाँ जी, सभी सारी गाड़ियाँ आ रही है यहाँ से, जोन से ओवरलोड लेके जा रही हैं। तो हम तो चाहते हैं कि सभी गाड़ियों को एक तरह से अंडरलोड किया जाए। सख्ताई करते हैं पर उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। जब नदी से माल ओवरलोड भरा जा रहा है तो उसका फ़ायदा है। जब तक ओवरलोड भरा जाएगा तो किराया सेट कैसे होगा?
जब तक सभी बिल्कुल नदियों के ठेकेदार बिल्कुल अंडरलोड भरना स्टार्ट कर देंगे तो किराया सेट हो जाएगा, सभी ठीक हो जाएंगे। तो सिस्टम से ही हमारी गुहार है एक तरह से भी नदियों से ओवरलोड बिल्कुल बंद किया जाए बस। इसमें एक बात, इसमें जो डायरेक्टर माइनिंग है अमिताभ ढिल्लो IPS जो पुलिस के अधिकारी हैं, डायरेक्टर माइनिंग लगाए गए हैं, उन्होंने ये आदेश सारे वो निकाल देते हैं, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्टरों से ज़्यादा जिम्मेवार इनकी पुलिस महकमा, पुलिस डिपार्टमेंट है। आज वो अपनी पुलिस वालों को आदेश दे, एक नाका रामगढ़ लग जाए, एक नाका दूसरे थाने के बाहर लग जाए, मजाल है कोई गाड़ी वाले क्या हिम्मत है कोई ओवरलोड निकल जाए। डिपार्टमेंटों को तो कहना है कई बार गाड़ियां रोकी जाती हैं कि हम रोक रहे हैं ना, कोई नहीं रोक रहा, सब मिली भगत होती है इनकी सब। वो अपने पुलिस वालों को तो आदेश देते नहीं। ढिल्लो साहब गाड़ियों वालों को एक अलग गुंडा फोर्स बना दी जो प्राइवेट गाड़ियों में गुंडागर्दी कर रहे हैं NGT के नाम से। भाई कल को गाड़ी वाले को लूट ले, गाड़ी वाले के पास कैश है, 100 बात है, या कोई महकमे का कोई निशानी तो होनी चाहिए। कोई मोटरसाइकिल पे आके गुंडागर्दी कर रहा है, कोई प्राइवेट कारों में गुंडागर्दी हो रही है, या तो इसको रोको आप। बिना किसी पहचान के, हाँ बिना किसी पहचान के, NGT की टीम, हाँ बिल्कुल, बिना किसी हर रोज पहचान, बिना किसी वर्दी के, बिना किसी वर्दी के होते हमारे सब भाइयों को तंग कर रखा है। रोज काफी गाड़ियां चोरियों की, क्या पता ये NGT वाले ही चोर हो, बस दबके मारते। ठेकेदारों को कहा जाए सभी अंडरलोड ओवरलोड माल ही ना भरे, चाहे वो गाड़ी किसी की भी है। एक बात आप सोच भी सकते हो कि एक गाड़ी जिसने 2-4 लाख रुपए की गाड़ी लेके आया है वो क्या सिस्टम चला सकता है, वो क्या ओवरलोड चला सकता है। ये सारी मिली भगत ऊपर से नीचे तक चली हुई है ठेकेदारों के साथ सरकार की। जब तक वो सही नहीं करेंगे, एक गाड़ी वाला कैसे सही कर सकता है? उसको तो बेचारे को एक छोटा सा किराया चाहिए, उसको वो भी नहीं मिला। गाड़ी वाला कैसे सीख कर सकता है? जब तक प्रशासन इसकी सही कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक सिस्टम सही नहीं होगा। ये सब भी कुछ मिली भगत चल रही है इनकी आपस में। और ट्रांसपोर्टर क्या करे इसमें? फंस हम रहे हैं। अभी गाड़ी को पकड़ लेते हैं कि कहते हैं 4 लाख रुपए जुर्माना करेंगे। गाड़ियां नदी से भर के आ रही हैं, क्या उन प्रशासन को नहीं दिख रहा गाड़ियां नदी से भर के आ रही हैं? वो तो नहीं देखते। आप रोड पे आके गाड़ी को पकड़ लिया, कोई कार्रवाई नहीं भी, कहाँ से लेके आया तो नदी से क्यों भरी भाई नदी वाले ने? ठेकेदार को कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई तो हमारी प्रशासन से यही गुजारिश है कि ये मिली भगत छोड़ के हमारे बारे में सोचा जाए और नदियों में बिल्कुल ओवरलोड बंद किया जाए। जो जिला के DC हैं उनको आपने शिकायत दी थी? हमने उनको शिकायत दी थी। कितने दिन शिकायत दिए हो गए और क्या कार्रवाई उनके? हमने 3/12 को शिकायत दी और कौन सी डेट को दी थी? कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हम सरकार से गुजारिश करते हैं ना हमें कोई ऐसा कार्रवाई करनी पड़े भी हमें रोडों पे आना पड़े, हमें धरने प्रदर्शन करने पड़े, हमें जाम लगाया जाए। कृपया हमारी सपोर्ट करे प्रशासन, यही उम्मीद करते थे हम अंडरलोड चल रहे हैं। हम जब सभी अंडरलोड सख्ती से रूप में लागू करेंगे तो ही हमारा कुछ बच सकता है, नहीं हम एक तरह से बर्बादी के कगार पे आ चुके हैं। सरकार से ही विनती है हमारी।